गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप सभी जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए जिससे हम आज का सेशन स्टार्ट कर सके। पहले मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करूंगी कि इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में और आपसे क्या पूछा गया है, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सभी जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए फास्ट। तो चलिए फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। देखिए, सेलर 30 किलो चीनी 22 रुपये किलो वाली चीनी जो है वो 30 किलो चीनी खरीदता है, ठीक है, और 28 रुपये किलो वाली चीनी 20 किलो खरीदता है, ठीक है, और इसको मिक्स कर देता है, इन दोनों चीनी को मिक्स कर देता है। मतलब 22 रुपये किलो वाली चीनी तो उसने 30 किलो खरीदी, 28 रुपये किलो वाली चीनी 20 किलो खरीदी और उन सबको मिक्स कर दिया, और फिर इन पूरे मिक्सचर को 27 रुपये किलो के हिसाब से उसे सेल करता है। तो अब पूछ रहे हैं उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट में आपको सेल प्राइस पता होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। क्लियर? तो हम यहाँ पर पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इसे। कॉस्ट प्राइस देखिए, 22 रुपये किलो वाली चीनी 30 किलो खरीदी, मल्टीप्लाई किया, 28 रुपये किलो वाली चीनी 20 किलो खरीदी, उसमें मल्टीप्लाई। अब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 0, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5। अब इन दोनों को प्लस किया तो कितना हुआ? 0 2 12, 1 2 2 0 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब पूछ रहे हैं हमसे और हमने सेल कितने की है? 27 रुपये किलो। और कितनी चीनी करेंगे हम 27 रुपये किलो सेल? पूरी टोटल 30 किलो चीनी और 20 किलो, तो 50, 30 प्लस 20, 27 की मल्टीप्लाई होगी, प्लस किया 27 मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35, 5 5 2 जा 10, 13 0। मतलब ये आया हमारा सेल प्राइस, ये आया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो सेल प्राइस क्या है हमारा? 1350 माइनस 1220 डिवाइडेड बाय 1220 मल्टीप्लाई 100। 1350 में से 1220 माइनस करेंगे तो कितना? 0 3 1 130। वन जीरो से 1 0 कैंसिल हो गया, 130 को हम 2 से कट करेंगे तो कितना होगा? 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब हम 650 को 6 1 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसे हम आपको अभी हम आपको इसको डिवीजन ट्रिक से बताएंगे। 650 को 61 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा?
देखिए 650 को 61 से डिवाइड करेंगे तो 1 जो हमारी फ्लैग डिजिट है वो हम साइड में करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 1 जा 6 करते हैं हम, 6 1 जा 6, 5 उतारते हैं, फिर क्या करते हैं, फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1 4। अब क्या करेंगे हम, 4 आ गया तो 6 0 जा 0, 4 0 उतारा, 1 0 जा 0, तो ये क्या आया 40। हम क्या कर सकते हैं, अब डेसिमल लेना पड़ेगा हमें, 6 6 जा 36 करेंगे तो 40 हम कर सकते हैं इसे। देखिए डेसिमल हम तब लेते जब फ्लैग डिजिट में, फ्लैग डिजिट के लिए आपको डेसिमल लेना पड़ेगा। देखिए अब जैसे हमारा 4 आएगा तो अब हमारे पास डेसिमल है तो हम खुद से ही 0 उतार देंगे इसमें, फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहले ही 0 उतार देंगे, तो ये कितना हुआ 34। अब क्या करेंगे, 6 5 जा 30, तो ये क्या हुआ 40, क्योंकि मैंने आपको बताया 0 उतार दे, 1 5 जा 5, तो ये क्या हुआ 35। तो हमारा कितना आया 10.65, 10.65। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11% लिख सकते हैं। जो हमें प्रॉफिट परसेंट में हुआ है वो कितना हुआ है 11%। अब बताइए आपको क्लियर हुआ। पहले हमने कोस्ट प्राइस निकाला, सेल प्राइस जो हमने सेल किया 27 रुपये किलो में हमने चीनी को सेल किया है। और कितनी चीनी सेल करेंगे, क्योंकि हमने 30 किलो चीनी खरीदी 22 रुपये किलो वाले हिसाब से, 22 रुपये किलो वाली चीनी 30 किलो खरीदी, 28 रुपये किलो वाली चीनी 20 किलो खरीदी, तो टोटल हमने 50 किलो चीनी खरीदी। तो इसलिए हमने 27 में 50 की मल्टीप्लाई करिए सेल प्राइस में। जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा है 1350। प्रॉफिट परसेंट हमने कुछ भी नहीं करा, इसमें वैल्यू पुट करी है, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। और यहाँ पर 10.65 था, तो यदि डेसिमल के बाद 5 से बड़ा कोई डिजिट होता तो हम उसे 11 काउंट करेंगे, तो इट्स मीन 11%। बताइए क्लियर हुआ, आप समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इट इज सो इजी। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया।
देखिए क्वेश्चन में है कि एक सेलर है जो 30 किलो मैंगो जो है वो 50 रुपये किलो वाले 30 किलो मैंगो खरीदता है, 80 रुपये किलो वाले 10 किलो मैंगो खरीदता है। ठीक है, 50 रुपये किलो वाले 30 किलो मैंगो खरीदता है, 80 रुपये किलो वाले 10 किलो मैंगो खरीदता है। ठीक है, अब उन सबको वो मिक्स कर देता है और अब वो उन्हें सेल करता है 70 रुपये किलो के हिसाब से उन्हें सेल करता है। तो कह रहे हैं उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। बताइए, क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए, जो 50 रुपये किलो वाले आम हैं वो 30 किलो खरीदे हैं, 80 रुपये किलो वाले आम 10 किलो खरीदे। ठीक है, अब उन सबको मिक्स कर दिया 50 रुपये किलो वाले आम और 80 रुपये किलो वाले आम मिक्स कर दिए। अब उसने उन्हें सेल किया 70 रुपये किलो के हिसाब से। अब बोल रहे हैं उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें कोस्ट प्राइस निकालना है। कोस्ट प्राइस वो होता है जो हम खरीदते हैं, ठीक है, जिस प्राइस पर। तो 50 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि 50 रुपये किलो वाले 30 किलो आम खरीदे, 80 रुपये किलो वाले 10 किलो आम खरीदे। अब बताइए, 53 जा 1500, 80 10 जा 800। इन दोनों को ऐड करा तो ये क्या हुआ, 2300। ठीक है, अब देखिए सेल प्राइस निकालना है। तो 70 रुपये किलो वाले 70 रुपये किलो के हिसाब से कितने आम बेकिंग, क्योंकि ऊपर तो हमारे 30 किलो आम खरीदे हमने 50 रुपये किलो वाले हिसाब से, और 80 रुपये किलो के हिसाब से 10 किलो आम खरीदे। तो टोटल कितने 40 किलो आम हमने 70 रुपये किलो के हिसाब से सेल करे। तो 70 इंटू 40, तो ये कितना हुआ 2800। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। जब आप बेकोगे ज्यादा का तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना। तो सेल प्राइस मतलब बेचने वाला प्राइस। तो सेल प्राइस कितना है 2800 माइनस 2300 डिवाइडेड बाय 2300 मल्टीप्लाई 100। तो 500 डिवाइडेड बाय 2300 कैंसिल हो गया। अब देखिए 500 को 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है। देखिए इसे हम डिवीजन वाली ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सो सिंपल। देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, 500 को 23 से डिवाइड करेंगे। जो हमारी मेन डिजिट है वो 2 है और जो फ्लैग डिजिट है वो 3 है। यदि हम 2 2 जा 4 करते हैं तो 1 0, 3 2 जा 6 4, 2 2 जा 4 करेंगे हम तो 0 नहीं हो पाएगा, हम करेंगे 2 1 जा 2, तो 2 0, तो 3 1 जा 3, तो ये कितना आया 17। अब करेंगे, अब हमें डेसिमल लेना पड़ेगा क्योंकि जो फ्लैग डिजिट है उसके पास कोई ज़ीरो बचा ही नहीं है, हम ऊपर से क्या उतारेंगे हम, तो हम डेसिमल लेना पड़ेगा। अब देखिए 2 8 जा 16 करते हैं तो 1 0, 3 8 जा 24 बड़ा हो जाएगा, हम करेंगे 2 7 जा 14,
तो 30। अब हम खुद से फ्लैग डिजिट की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 0 खुद उतार लेंगे क्योंकि हमने डेसिमल ले लिया। 3 7 जा 21 माइनस किया तो ये कितना हुआ 9। अब देखिए 2 4 जा 8 करते हैं तो 1 0, 3 4 जा 12 बड़ा हो जाएगा, हम करेंगे 2 3 जा 6 तो ये कितना हुआ 3 0, तो 3 3 जा 9 तो ये कितना हुआ हमारा 21। ठीक है, आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं बट हमारा इतना ही काफ़ी है 21.73। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्योंकि हम डेसिमल किस तरीके से ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब आपका फ्लैग डिजिट से कोई मल्टीप्लाई, आपको फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर से एक डिजिट लेनी पड़ती है तो ख़त्म हो गई क्योंकि 0 भी उतार लिया आपने, पहला 0 भी उतार लिया, उसके लिए आपको डेसिमल लेना पड़ेगा और हमने लिया, उसके बाद उसे सॉल्व किया तो हमारा कितना आया 21.73। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद 5 से बड़ा डिजिट है तो हम इसे 22% लिख सकते हैं, मतलब 22%, 22%। बताइए क्लियर हुआ? इट इज सो इजी। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। देखिए आप खुद से समझ लीजिए। आप खुद से समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया। कुछ भी आपको नहीं क्लियर हो रहा आप पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि क्लियर नहीं होता है कि आप फ्री माइंड होके इन क्वेश्चंस को समझें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। बस मिक्सचर किया जा रहा है इसमें, और इस मिक्सचर को समझने के लिए ही बहुत टाइम लगता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फिर हम। पहले आप ये बताइए ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है, बताइए एक बार। नहीं पता तो एक बार लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगी ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है। क्योंकि देखो खाए तो आपने होंगे, बताइए।
मैं आपको पहले क्वेश्चन क्लियर करती हूँ। देखिए 20 किलो बादाम 480 रुपये किलो वाले, 20 किलो बादाम और 600 रुपये किलो वाले 10 किलो बादाम खरीदे किसी सेलर ने, ठीक है। 480 रुपये किलो वाले 20 किलो बादाम खरीदे और 600 रुपये किलो वाले 10 किलो बादाम खरीदे। और अब इन सारे बादामों को उन्होंने मिक्स कर दिया। अब इन सारे आलमंड्स को उसने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद उसने उन्हें सेल किया 550 रुपी पर किलो, मतलब 550 रुपए के 1 किलो उसने बेचे। तो अब पूछ रहे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन? आपको क्लियर हुआ? देखिए 480 रुपये किलो वाले आलमंड्स 20 किलो खरीदे, 600 रुपये किलो वाले आलमंड्स 10 किलो खरीदे और उन सबको, उन सारे बादामों को मिक्स करके अब सेलर ने 550 रुपये किलो के हिसाब से सेल किया। तो कह रहे हैं प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं हम, देखिए 480 के 20 किलो आम खरीदे, 20 किलो आलमंड्स खरीदे सॉरी, और 600 रुपये किलो के हिसाब के 10 किलो आलमंड्स खरीदे। अब उसमें मल्टीप्लाई करी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9 0 0, ये कितना हुआ 6000। इन दोनों को प्लस किया तो कितना होगा 15600 615। बताइए क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए सेल प्राइस 550 रुपीज़ के कितने बादाम खरीदे, कितने किलो, ऊपर 20 किलो, 480 रुपये किलो के 20 किलो आलमंड्स खरीदे और 600 रुपये किलो के 10 किलो बादाम खरीदे। तो टोटल कितने 30 किलो बादाम, 20 + 10 = 30। मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, 16500, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट आपको जब ही हो सकता है जब आप सेल ज़्यादा में करें। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो सेल प्राइस क्या है हमारा 16500 और कॉस्ट प्राइस क्या है 15600 डिवाइडेड बाय 15600 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा 900 डिवाइडेड बाय 156। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब देखिए 450 को 78 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसे हम डिवीजन ट्रिक से करेंगे। देखिए 450 7 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 मेन डिजिट है और 8 फ्लैग डिजिट है। 7 6 जा 42 करते हैं हम तो 3086 जा 48 बड़ा हो जाएगा तो हम करेंगे 7 5 जा 35 तो ये कितना हुआ 10 0 और 5 8 जा 40 तो ये कितना हुआ 60। अब हमें एक डेसिमल लेना पड़ेगा क्योंकि फ्लैग डिजिट की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर से एक डिजिट लानी पड़ती है जो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमने एक डेसिमल
लगाया, ठीक है। अब देखिए 7 8 जा 56 करेंगे हम तो 40, 8 8 जा 64 बड़ा हो जाएगा ये, तो हम क्या करेंगे 7 7 जा 49, 10 में से 9 गए 1, 5 में से 4 गए 1, ठीक है 0, 8 7 जा 56, तो ये 10 में से 6 गए 4, 10 में से 5 गए 5। अब देखिए अब हम क्या करेंगे 7 7 जा 49, 49 तो ये कितना हुआ 5 0, 8 7 जा 56 बड़ा हो जाएगा तो हम करेंगे 7 6 जा 42, 0, 8 6 जा 48, माइनस किया 10 में से 8 गए 2, 11 में से 4 गए 7, तो हमारा कितना आया 5.76, 5.76। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे 6% लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 5 से बड़ा डिजिट है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट कितना हो, प्रॉफिट हमें हुआ 6% का। हमने देखिए खरीदे तो अलग अलग, 480 रुपए किलो के 20 किलो आम खरीद लिए, 600 रुपए किलो, 600 रुपए किलो के 10 किलो बादाम खरीद लिए, उन सबको मिक्स करके हमने 550 रुपए किलो के बादामों को सेल किया, टोटल 30 किलो बादाम को, तो हमें उसमें 6% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए आपको क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो पहले आप बता दीजिए मुझे, इसमें क्लियर हुआ आपको सब कुछ? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने कल आपको समझाया था और आज हम उसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको कि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। क्लियर है तो आप एक बार बोल दीजिए क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। देखो जब तक आप समझेंगे नहीं आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। आप रुकिए, क्लास को देखिए, आपको क्लियर ना हो तो मुझे बता देना। आपको 100% क्लियर होने वाली है चीजें, जो भी क्वेश्चन है क्लियर होगा ही होगा आपको, कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करूंगी।
देखिए, मैं आपको पहले क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ कि एक सेलर है, वो 15 किलो मूंग दाल 120 रुपए किलो वाली खरीदता है और 10 किलो मूंग दाल 160 रुपए किलो वाली खरीदता है। ठीक है, 15 किलो मूंग दाल 120 रुपए किलो वाली खरीदता है और 10 किलो मूंग दाल 160 रुपए किलो वाली खरीदता है। अब वो इस पूरी मूंग दाल को, जो भी इसने खरीदी 15 किलो और 10 किलो, उन सबको मिक्स कर देता और मिक्सअप करने के बाद वो उस पूरी दाल को 135 रुपए किलो के हिसाब से सेल करता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं ये, तो उसका लॉस परसेंट क्या होगा? तो चलिए इस सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जो हमने खरीदी, तो 120 मल्टीप्लाई 15, 160 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 1 जा 12, 18, 1800 प्लस 1600, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3400। अब सेल प्राइस निकालेंगे। सेल प्राइस कितने में सेल कर रहा है? 135 रुपए किलो। कितनी दाल है टोटल? 15 किलो और 10 किलो, क्योंकि 120 रुपए किलो की दाल 15 किलो परचेज करता है और 160 रुपए किलो वाली दाल 10 किलो परचेज करता है। तो टोटल हुआ 25 किलो दाल 135 के हिसाब से सेल करता है। तो 25 5 जा 125, 5 12 कैरी, 12 3 जा 25, 3 जा 75, 75 और 12 87, 8 कैरी, 25 1 जा 25, 25 और 8 33। तो कितना आया हमारा? 3375। अब हम क्या करते हैं? लॉस परसेंट निकालेंगे। तो सेल कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 3400 माइनस 3375 डिवाइडेड बाय 3400 मल्टीप्लाई 100। तो 00 से 00 कैंसिल हो गए। ये हुआ 25 डिवाइडेड बाय 34। इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? या हम इसे डिवीजन ट्रिक से एक बार सॉल्व कर देते हैं। 25 को 34 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे हम? देखिए डिवीजन ट्रिक आपकी हर क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रही है। इट्स मीन आप उसे पक्का कर लीजिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए 3, अब देखिए 3 7 जा 21 करेंगे हम। 3 7 जा 21 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। अब हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर से लाने के लिए कोई डिजिट नहीं है, तो हम पहले इसमें डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि फ्लैग डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो हमें 0 चाहिए। 3 7 जा 21 माइनस किया तो 4, तो 0, क्योंकि डेसिमल आ गया। अब आप फ्लैग डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले आप 0 लगा दीजिए, ठीक है। बाद 7 4 जा 28 माइनस किया तो 12, 3 4 जा 12 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो 3 3 जा 9 करेंगे हम। 9 3 0 0। देखिए ऊपर से उतारने का तो कुछ है नहीं, तो हमने डेसिमल पहले ही ले लिया, तो फ्लैग डिजिट की मल्टीप्लाई करें। 4 3 जा 12 माइनस किया तो कितना हुआ? 18। अब क्या करेंगे? 3 5 जा 15 करेंगे।
तो ये कितना हुआ 30, 4 5 जा 20, तो ये हुआ 10। तो हमारा कितना आया 0.735, 0.735। इसे हम 1% लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट है 7 वो 5 से बड़ी है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1%। 5 या 5 से बड़ी, ठीक है, तो हम उसे 1 काउंट करेंगे। तो ये हुआ हमारा 1%। अब बताइए आपको क्लियर हुआ? देखिए कहीं भी कोई भी डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा समय दे रही हूँ आपको, आप समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आई होप आप कर लेंगे उन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये तरीका अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आपको क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। पहले मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करती हूँ। देखिए स्वाति है, स्वाति ने 20 कुर्ती और 40 जेंट्स को 68 रुपीज़ और 70 रुपीज़ में परचेज करती है, ठीक है। मतलब 20 कुर्ती, मतलब एक कुर्ती का प्राइस 68 रुपीज़ है और 1 जींस का 70 रुपीज़ में परचेज करती है, खरीदती है, ठीक है। और उसे सेल करती है वो 50% के प्रॉफिट पर, 50% के प्रॉफिट पर उन्हें सेल करती है। तो ये पूछ रहे हैं एवरेज सेल प्राइस, मतलब एसपी एवरेज सेल प्राइस, एवरेज एसपी और पर पीस एसपी हमें बताइए। तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले हम परचेज का देखेंगे। परचेज कर रही है वो, कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका 20 मल्टीप्लाई 68
प्लस 40 जींस 70 रुपीज़ में, तो 40 मल्टीप्लाई 70। अब देखिए मल्टीप्लाई करें, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 13, 0 प्लस 2 8 0 0। अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना, 0 6 8 और 3 11 4 4160 में वो परचेज करती है, सेल करती है। देखिए 100% हम लेंगे 100 रुपीज में, कॉस्ट प्राइस 100 इज इक्वल टू 4160। 100% लेते हैं हम और सेल करती है 50% में, तो 150% इज इक्वल टू एक्स जो हमसे पूछा है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 4160 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 6 जा 90, 9 कैरी, 15 1 जा 15, 15 और 9 24, 2 कैरी, 15 4 जा 60, 60 और 2 62। तो ये आया हमारा 6240। जो हमारा एवरेज सेल प्राइस है वो हमारा आया 6240, ठीक है। और अब इन्होंने पूछा पर पीस सेल प्राइस बताइए, तो आपने कितनी कुर्ती खरीदी थी, 20 कुर्ती और 40 जीन्स। तो आप यदि 60 से डिवाइड कर देंगे इसे, क्योंकि टोटल बताया आपको 6240 टोटल जींस कुर्ती, और यदि आपको पर पीस चाहिए, पर पीस का सेल प्राइस देखना है, तो अब 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 40 प्लस 20 60, तो 6 1 जा 6, 0 6 4 जा 24। अब आपको क्लियर हुआ यहाँ पर 0 क्यों लिया है, क्योंकि 2 जो है 2 एक डिजिट लेंगे, क्योंकि हमें 4 भी डिजिट चाहिए। तो यदि हम ऊपर से एक डिजिट लाते हैं तो हमें 0 उतारना पड़ता है। तो हमारा आया 104। बताइए क्लियर हुआ पर पीस सेल प्राइस। तो हमारा पर पीस सेल प्राइस कितना आया, 104 रुपीज। जो हमसे इन्होंने पूछा था, एक तो इन्होंने पूछा था एवरेज सेल प्राइस, वो आया हमारा 6240, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने पूछा ये भी बताइए कि पर पीस सेल प्राइस क्या होगा, वो भी हमने इन्हें बताया 104 रुपीज। अब बताइए आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन क्लियर करती हूँ, उसका सॉल्यूशन एक बार फिर से बता देती हूँ, फिर आप समझ लीजिएगा। आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए स्वाति एक लड़की है जो 20 कुर्ती और 40 जीन्स को 68 रुपीज में, 20 कुर्ती को 70 रुपए के हिसाब से 40 जीन्स को परचेज मतलब खरीदती है, ठीक है। मतलब एक कुर्ती उसकी 68 रुपए की है और एक जीन्स उसकी 70 रुपए की है, ठीक है। और वो उन्हें सेल करती है, मतलब उन्हें बेचती है 50% के प्रॉफिट पर। तो बोल रहे हैं एवरेज सेल प्राइस, एवरेज एसपी बताइए और पर पीस एसपी बताइए। तो हमने सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस निकाला जिसपे वो खरीदती है। तो 20 कुर्ती को 68 रुपीज में खरीदती है, तो 20 मल्टीप्लाई 60 है, ठीक है। 40 जीन्स को 70 रुपीज के हिसाब से खरीदती है, तो 40 मल्टीप्लाई 70। जब हमने इनकी मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 4160, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हम 100% के हिसाब से ले रहे हैं, तो 100% इज इक्वल टू 4160, ठीक है। अब वो सेल पर 50% का प्रॉफिट ले रही है, तो 100 प्लस 50 तो हुआ हमारा 150% इज इक्वल टू एक्स, जो हमें पूछ रहे हैं। ये सेल प्राइस हमसे पूछ रहे हैं ना कि कितने में सेल करती है, 50% का प्रॉफिट लेने के बाद कितने में सेल करती है। तो हमने 50 तो प्लस कर दिया, 150% हो गया। अब पूछा कितने में सेल करती है, वो हमने एक्स माना। तो अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू 4160 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए, दोनों 0 से। 15 की मल्टीप्लाई 416 से करी तो हमारा आया 6240, ठीक है।
तो ये हमारा आया एवरेज सेल प्राइस, जो हमने सभी का निकाला, मतलब 60 जीन्स और कुर्ती का एवरेज है, ठीक है, एवरेज। और यदि हम पर पीस का निकालते हैं, एक पीस का, पर पीस सेल प्राइस पूछा है, तो हम हमारे टोटल कितने आर्टिकल्स खरीदे थे हमने, 20 कुर्ती और 40 जीन्स, इट्स मीन 60 आर्टिकल्स हमने खरीदे थे। तो हम 60 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो 60 से डिवाइड करने के बाद 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 624 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 104। बताइए आपको क्लियर हुआ? आप एक बार समझ लीजिए, कहीं भी कोई भी डाउट हो आपका पूछ सकते हैं। इट इज सो इजी। मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? बताइए। कोई भी डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, क्लियर, वेरी गुड। तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। देखिए, क्वेश्चंस को आप इजीली समझेंगे, फ्री माइंड में समझेंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस हमें इसे, इन क्वेश्चंस को समझना है। और ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रेलवे, सीडीएस सब में पूछे जाते हैं। तो आप सभी इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके, बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।